हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग नाई से होती है। नाई ने अपना न्यू क्लिनिक ओपन किया है जहाँ पर वो अपने सारे एम्प्लॉयज से मिलता है और उसमें उसकी मुलाकात होती है उसकी प्यारी सेक्रेटरी से। इन बीते हुए दिनों में जहाँ सबके लाइफ में कुछ न कुछ चेंजेस हुए थे, तो वहीं शिन के भी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस हो चुके थे। शिन ने अपनी एक छोटी सी शॉप ओपन कर ली थी जिसमें उसकी मॉम और उसकी आंट दोनों ही उसकी हेल्प करते हैं और साथ में पोंग भी। मतलब पोंग पीछे कैसे रह सकता है शिन की हेल्प करने में। पोंग की वजह से शिन यहाँ पर एक छोटी सी शॉप ओपन कर पाई थी। एक्चुअली शिन के पास इतना सारा अमाउंट नहीं था कि वो एक शॉप ओपन कर पाए। तब यहाँ पर पोंग ने उसकी हेल्प की थी और यहाँ पर इस शॉप में पोंग भी उसका पार्टनर है, तो दोनों ही मिल करके उस शॉप को चला रहे थे। पेस्ट्रीज डेकोरेशन करते वक्त शिन के फोरहेड पर क्रीम लग जाती है। तब यहाँ पर पोंग उसे बताता है कि उसके फोरहेड पे क्रीम लगी हुई है और उसे क्लीन करता है। पूल को दिखाया जाता है जो इस वक्त इंग्लैंड में है, अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो नांग और साई के टच में है। वो साई से यहाँ पर कॉलिंग पे बात करता है कि क्या नांग ठीक है, और साथ में ये भी कि उन लोग की यूनिवर्सिटी कहाँ पर है ताकि वो उन्हें सरप्राइज दे सके जब वो इंग्लैंड से आए। साई की तरफ पूल को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि नांग और साई दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में स्टडी करें, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और साई से कहता है कि वो जब भी थाईलैंड वापस आएगा तो वो सबसे पहले साई से मिलेगा। साई के फेस पे स्माइल थी। नांग और साई दोनों मिल करके शिन से मिलने आते हैं। वो लोग उसे सरप्राइज देते हैं। शिन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। शिन उन लोग से उनका ऑर्डर पूछती है, जिस पर नांग कहती है ऑफ कोर्स तुम्हारी फेवरेट वाली पेस्ट्री जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, प्लीज़ उसे ले आओ, उसे खाने के लिए तो हम दोनों यहाँ पर आए हैं। सारे फ्रेंड एक साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं बिकॉज काफ़ी टाइम के बाद वो जो मिले थे। साई पोल से चैट कर रही थी जिस पर शिन पूछती है कि क्या उसके लाइफ में कोई बंदा आया है, जिस पर साई मना कर देती है। इधर शिन को दिखाया जाता है जो साई से पूछती है थिप के बारे में कि वो थाईलैंड कब वापस आ रहा है, जिस पर साई कहती है मुझे इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है, वैसे तुम क्यों पूछ रही हो। जिस पर शिन बताती है कि एक्चुअली पास्ट में जब वो थिप के घर पर गई थी तब थिप ने उससे कहा था कि जब वो अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेगी, अगर उसे अपनी लाइफ में कुछ करना रहेगा तो फिर वो थिप को बता सकती है, थिप उसकी पूरी हेल्प करेगा। बात यहाँ पर थिप की हेल्प की नहीं है, शिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम थिप के साथ गुजारना चाहती है। वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है, इसी वजह से वो कोई रास्ता निकालना चाह रही थी ताकि वो थिप के पास ही रहे। शिन से मिल करके नांग जब घर वापस आती है तब वहाँ पर उसकी मुलाकात बैरी अंकल से होती है। बैरी अंकल को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है बिकॉज अब उसे हिंट मिल चुका था कि थिप वापस थाईलैंड आ चुका है। इस वजह से उसके फेस पे डबल स्माइल थी। नांग की मदर के लिए यहाँ पर थिप ने बहुत सारे गिफ्ट भिजवाए थे। एक्चुअली नांग की मदर के लिए कम और नांग के लिए ज़्यादा था, मतलब थिप यूँ इंडिविजुअली नांग को कैसे सेंड कर सकता है। इसी वजह से बेरी अंकल वहाँ से जाते हैं जहाँ पर वो नाई को देख लेते हैं। नाई को यहाँ पर नांग की मदर ने लंच के लिए इन्वाइट किया था। थिप बैरी से पूछता है कि क्या उसने गिफ्ट को भिजवा दिया है, जिस पर बैरी का कहना था कि हाँ उसने नांग की मॉम को गिफ्ट दे दिया है। बट यहाँ पर थिप ये सुनना चाह रहा था कि क्या नांग का गिफ्ट उसे मिला, जिस पर बैरी का कहना था कि हाँ नांग भी वहाँ पर थी और उसे उसका गिफ्ट मिल चुका है। नांग की मॉम के प्लानिंग के अकॉर्डिंग नाई लंच पे तो आ चुका था, अब बारी थी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पर नांग की मॉम प्लानिंग कर रही थी कि वो नांग और नाई को थोड़ा सा टाइम दे ताकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान और पहचान सके। तब यहाँ पर नांग की मदर नाई से कहती है अगर वो आज फ्री है तो वो नांग को मूवी के लिए लेकर जाए या फिर उसे बहुत सारी शॉपिंग भी कराए। जिस पर नाई कहता है सॉरी आंट, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज मुझे मेरी क्लिनिक पर जाना पड़ेगा। क्लिनिक पर जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे पेशेंट मेरा वेट कर रहे होंगे और आज तो मुझे एक सर्जरी भी करनी है, तो मैं मूवी के लिए नांग को नहीं ले जा सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेकर जाऊँगा। नाई के मना करने की वजह से नांग की मदर की प्लानिंग तो फ्लॉप हो जाती है और नांग यहाँ पर नाई की हरकतों को नोटिस करके उस पर बहुत ज़्यादा हंस रही थी और वैसे भी वो मूवी और शॉपिंग के लिए नाई के साथ नहीं जाना चाह रही थी। नांग के मॉम डैड दोनों ही नांग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। डैड उसकी शादी को लेकर के परेशान थे, तो यहाँ पर मॉम बताती है कि आजकल नांग में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे, वो कुछ ज़्यादा ही मैच्योर दिख रही है, वो ऐसा लग रहा है कि वो बड़ी हो गई है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। जिस पर डैड समझाते हैं हमारी नांग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से हम हर्ट हुए। आगे नाई की सेक्रेटरी को दिखाया जाता है। अब वो नाई की सेक्रेटरी है तो इसी वजह से नाई के वो सारे वर्क किया करती थी।
और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। इसी वजह से कहीं ना कहीं अब नाई भी उसे लाइक करने लगा था। इसी वजह से तो उसका दिल कहीं पर भी नहीं लगता था सिवाय क्लिनिक पर। तो बस वो हमेशा अपने क्लिनिक पर ही आया करता था अपने सेक्रेटरी से मिलने के लिए। आगे नांग थिप की गिफ्ट को ओपन करती है, उसमें बहुत सारी उसे चॉकलेट्स मिलती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बैरी थिप को यहाँ पर बताता है कि जब वो नांग के घर पर नांग से मिलने के लिए गया था गिफ्ट देने के लिए, तब वहाँ पर उसने नाई को देखा था जो कि लंच पे इनवाइटेड था। और यहाँ पर बैरी थिप को सजेस्ट करता है कि उसे जल्द से जल्द नांग से मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो बैरी को भी यहाँ पर हिंट मिल चुका था कि कहीं ना कहीं थिप नांग को लाइक करता है। तो इसी वजह से वो थिप को सजेस्ट करके जाता है कि उसे नांग से बात करनी चाहिए। अगर वो फेस टू फेस नांग से बात नहीं करना चाहता है देन कोई बात नहीं, उसे चैट के थ्रू नांग से बात कर लेनी चाहिए। यहाँ पर बैरी को दिखाया जाता है जो थिप को नांग के ग्रुप में ऐड कर देता है। और यहाँ पर बैरी थिप को बता के जाता है कि वो स्टिकर्स के थ्रू भी बहुत सारी बातें कर सकता है। लेकिन थिप ऐसा करना नहीं चाह रहा था, सोच में पड़ा था, करूँ ना करूँ। नांग थिप के दिए हुए चॉकलेट्स को खा करके इंजॉयमेंट ले रही थी। पोल उसे चैट पे बात करता है। नांग बोर हो चुकी थी, वो ज़्यादा पोल से बात नहीं करती थी। इसी वजह से वो उसे गुड नाइट बोल देती है और सोने के लिए कह देती है और फिर से अपनी चॉकलेट्स खाने लगती है। नांग को दोबारा से मैसेज आता है, उसे लगता है कि पूल होगा, लेकिन जब बाद में वो चेक करती है तब उसे मालूम पड़ता है कि ये थिप का मैसेज है, जिसे पढ़ करके नांग की हार्ट बीट्स तो 90 की स्पीड से चलने लगती है। और यहाँ पर थिप तो अपना फ़ोन ही फेंक देता है। ये मैं क्या करूँ? क्या सच में मैंने ऐसा किया? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ओह शिट, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। थिप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था कि वो क्या कर रहा है। और यहाँ पर नांग रिप्लाई करती है। थिप को जो मालूम पड़ता है कि नांग ने रिप्लाई किया है तो भूल जाता है और सडनली जा करके फ़ोन को उठा लेता है और वो नांग का मैसेज चेक करता है। नांग उसे थैंक्स बोलती है बहुत सारी चॉकलेट्स गिफ्ट करने के लिए और उसे बताती है कि ये सारी चॉकलेट्स उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। नांग के रिप्लाई करने की वजह से थिप बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत बनती है कि वो नांग से मैसेज के थ्रू तो बात कर ही सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों चैट के थ्रू एक दूसरे से काफ़ी टाइम तक बात करते हैं। थिप के दिल में चाहत थी कि वो नांग की वॉइस सुने, इसी वजह से वो नांग से कहता है कि वो उससे कॉलिंग पे बात करना चाह रहा है, जिस पर नांग कहती है ओके मैं लगा रही हूँ। देन उसके बाद नांग यहाँ पर थिप के पास कॉल करती है और उससे पूछती है कि वो थाईलैंड कब आया। थिप नांग को बताता है कि वो मॉर्निंग में ही थाईलैंड वापस आया है। यहाँ पर थिप नांग से उसकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड बातें करता है, जिस पर नांग बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो बताती है कि यूनिवर्सिटी उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और उसमें साई भी तो है। काफ़ी टाइम हो चुका है, थिप नांग से नहीं मिला है, इसी वजह से वो नांग से मिलना चाह रहा था। थिप नांग से पूछता है कि क्या कल उसका शेड्यूल बिजी है, जिस पर नांग बताती है कि कल उसका शेड्यूल बिजी नहीं है क्योंकि वो शॉपिंग के लिए जाने वाली है। जिस पर थिप कहता है कौन से शॉपिंग मॉल में जाने वाली हूँ मुझे बताओ। जिस पर नांग कहती है क्या आप भी वहाँ पर आने वाले हो। जिस पर थिप मना करता है नहीं, मैं भला क्यों आने वाला हूँ, मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि तुम कौन से शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाओगी। नांग उस वक्त चॉकलेट खाते हुए बातें कर रही थी। जिस पर थिप कहता है अब बस भी करो चॉकलेट खाना, जा करके ब्रश करो और आराम से सो जाओ। साथ ही वो नांग को गुड नाइट विश करता है और कॉल को कट कर देता है। थिप बहुत ही ज़्यादा खुश था कि फाइनली वो कल नांग से मिलने वाला है। इधर नांग कंफ्यूज थी कि थिप को कैसे मालूम कि मैं इस वक्त चॉकलेट खा रही हूँ। पोंग के डैड पोंग को समझाते हैं कि वो अपने बड़े भाई नाई को जरा समझाए कि इस वक्त उसे नांग पर ज़्यादा टेंशन देनी चाहिए, उसे नांग को मूवी के लिए ले जाना चाहिए, उसे शॉपिंग कराना चाहिए और एंगेजमेंट रिंग भी तो उसे चूज़ करने के लिए नांग को लेके जाना चाहिए। लेकिन वो है कि अपनी क्लिनिक में ही बस भिड़ा रहता है। ज़रा उसे समझाओ कि उसे नांग पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए। जिस पर नाई कहता है डैड आपको मालूम है ना मेरा क्लिनिक मेरे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो बस वहाँ पर मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्हें मुझे देखना रहता है, मैं क्लिनिक जा रहा हूँ कहकर वहाँ से चला जाता है। जबकि डैड उसे समझा रहे थे कि तुम्हें नांग को लेकर जाना चाहिए। पोंग नाई से पूछता है क्या बात है, नांग पर आजकल तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। डैड कह रहे फिर भी तुम उनकी बातों को नहीं मान रहे हो, क्यों? नाई पोंग से पूछता है क्या नांग के लाइफ में कोई बॉय है। जिस पर पोंग बताता है कि नहीं, आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि नांग के लाइफ में कोई भी बॉय होएगा। वैसे एक बात पूछो नाई, तुम ये सारी बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो, क्या कोई बात है? जिस पर नाई कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यूं ही पूछ रहा था। शिन यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुकी थी, उसकी मुलाकात रास्ते में पोंग से हो जाती है। पोंग शिन से कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी तक ड्रॉप कर सकता हूँ। शिन हाँ बोल देती है। नांग शॉपिंग कर रही थी मॉल में, जहाँ पर थिप उसका इंतजार कर रहा था। वो नांग को देख करके और नांग थिप को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश थे दोनों, क्योंकि उस वक्त की फीलिंग्स उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी। थिप नांग के हाथों से उसके शॉपिंग बैग्स को ले लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। जिस पर नांग पूछती है कि क्या वो उससे मिलने के लिए आया है। जिस पर थिप कहता है नहीं, मैं भला तुमसे मिलने के लिए क्यों आऊँगा, बस ये एक जस्ट कोइंसिडेंट है और कुछ भी नहीं। जिस पर नांग थिप से कहती है ओ अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए हो, देन कोई बात नहीं, ये सारे शॉपिंग बैग्स मुझे दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिस पर थिप नांग को रोकता है। नांग थिप से पूछती है कि क्या यहाँ पर वो साई के साथ आया है।
जिस पर थिप कहता है तुमसे मिलने के लिए आया हूँ तो मैं साई को क्यों लेकर आऊँगा, तुमसे मिलने के लिए पर्सनली ले आया हूँ। नांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। थिप नांग को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर नांग कहती है हम कहाँ चलेंगे। थिप कहता है तुम्हारे साथ लंच पे आया हूँ, ऑब्वियसली तुम्हारे साथ लंच करूंगा। शिन पोंग के साथ बाइक पे थी। एक कार को देख करके उसे पास्ट के बारे में याद आता है जब वो और थिप दोनों एक साथ शॉपिंग के लिए और डिनर के लिए गए थे। और एक बार फिर से शिन अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया में खो जाती है और वो इमेजिन करने लगती है कि थिप उसे प्रपोज कर रहा है शादी के लिए। अचानक से ब्रेक लगने की वजह से शिन अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया से बाहर आती है और ब्रेक लगने की वजह से वो सडनली पोंग को टाइटली पकड़ लेती है। पोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि शिन ने उसे इस तरह से टाइटली होल्ड किया है। इधर नांग और थिप दोनों लंच को कम और एक दूसरे की कंपनी को ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। थिप के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि नांग से पूछना चाहता था और वो स्टार्ट करता है पोल से। वो पोल के बारे में पूछता है कि क्या नांग उसके टच में है। नांग बताती है ऑफ कोर्स वो उसके टच में रहेगी बिकॉज वो पोल को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है इस वजह से। थिप बातों ही बातों में नांग से कहता है कि वो दिखने में बहुत ज़्यादा मैच्योर दिख रही है और पहले से बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, तो इसी वजह से वो फ्यूचर में बहुत ही अच्छा लड़का डिजर्व करती है लाइक के पोल। जिस पर नांग कहती है पोल ही क्यों, क्या मैं कोई और डिजर्व नहीं कर सकती हूँ। जिस पर थिप कहता है इस वजह से क्योंकि पोल तो मैं लाइक करता है ना। जिस पर नांग कहती है हाँ वो तो मुझे लाइक करता है लेकिन मैंने पहले भी कह दिया था कि मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ। थिप नांग से नाई के रिलेटेड पूछता है कि आखिर वो उसके घर पर क्यों आया था, क्या कोई सीक्रेट है या ऐसी बात है जो कि नांग थिप से छुपा रही है। नांग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसके पेरेंट्स उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो उसकी शादी किससे करवाना चाह रहे हैं, तो इसी वजह से नांग साफ मना कर देती है। इसके बारे में उसे कुछ भी आइडिया नहीं है। नांग थिप से ज़्यादा बातें करना चाह रही थी, काफ़ी टाइम के बाद वो मिली थी, तो इसी वजह से वो बातों को चेंज करते हुए थिप से डिजर्ट ऑर्डर करने के लिए कहती है। नाई की सेक्रेटरी हाइटेड पे रखी हुई फाइल को ले रही थी लेकिन उसकी हाइट उतनी नहीं थी कि वो फाइल तक पहुंच सके, जहां पर नाई उसकी हेल्प करता है और इस हेल्प के बीच में दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ चुके थे।